हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ हाँ। और अली भाई खैरियत हो? खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन बोल रहे हो बड़े कौन बोल भाई? रहे हो बड़े भाई? मैं उबैदुर बोल रहा हूँ, रहमान। उबैदुर उबैदुर रहमान। रहमान। हाँ जी बड़े भाई बोलिए। हाँ, तो वही मैं बोल रहा था। आप बोल रहे थे कि सवाल मैं नहीं समझा हूँ, तो मैं अच्छा मतलब अच्छा यही अच्छा, आप वो पूछना, तो टेलीग्राम वाले। सवाल क्या है? अच्छा, हाँ हाँ टेलीग्राम वाले हो उबैदुर रहमान हाँ भाई। हाँ भैया देखो, सवाल सिंपल सा है। हाँ आज के डेट में शरीयत कहीं पे भी नहीं है। जो नबी अकरम हाँ हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दी गई शरीयत थी, वो शरीयत कहीं पे भी नहीं है। वो हाँ इसलिए हाँ नहीं है क्योंकि हाँ दज्जाल का हाँ। निजाम चल रहा है, दज्जाली दौर सही चल बात रहा है, है। सही बात, ठीक है। सही बात है सर। अब हाँ मैं कह रहा हूँ कि खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर है हाँ तमाम, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि चलो हाँ कोई बात नहीं है, मैं नहीं समझा सकता लेकिन अल्लाह तो समझा सकता है। हाँ। मैं नहीं समझा सकता लेकिन अल्लाह तो लेकिन समझा अल्लाह तो सकता है ना। समझा सकता है ना। तो बात मैं तो कह रहा आपका हूँ। बात तो आपका सबील पे है। हाँ। सबील वाली बात है, सबील सम- वाली बात है। देखा जाए तो यही बात है और कोई बात नहीं है। जहाँ तक देखा जाए, लोगों को जो है ये सब एक आंख से दिखता है, दूसरा दूसरा आंख बंद किए रहते हैं, हाँ, तो दज्जाल की तरह। वही 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 तो प्रॉब्लम क्या है ना, वही हमको बात है अल्लाह उनका। ने हिदायत दी है, समझ रहे हैं? गुमराह हमको किया है, दलाल किया है। अल्लाह ने हमको हिदायत दिया है। क्या दिया है? हाँ हिदायत दी है। इससे पहले हम गुमराह थे, समझ हाँ। रहे? जी इससे जी पहले जी। हम गुमराह थे, तो हम अब आपको कह रहे हैं कि सूरह अंबिया पढ़ो, आपको सब समझ में आएगा। हम्म। अच्छा, आप बोल रहे थे कि मौलाना लोग से इतराज था आपको कुछ, ये अली भाई। हाँ। हाँ। आ, आ, या आपको मतलब इतराज क्या था कि याजूज मौलानाओं से इतराज है, इख्तिलाफ है? ये इख्तिलाफ क्यों है, यही मैं समझ नहीं पाया था। मैं लिंकिंग को भेजाऊंगा, गाड़ी दिखा जाएगा। उबैदुर रहमान भाई, हाँ हाँ देखो मौलाना काम क्या होता है मालूम है? अल्लाह हाँ। रसूल ने जो कुछ भी फरमा दिया है, बयान कर दिया है, उसको खोल खोल के बयान करे हम्म। उम्मत मोहम्मदिया के आगे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। आप भी हो अच्छा। उम्मत मोहम्मदिया, हम भी है मोहम्मद हम्म मोहम्मदिया, और हम्म मौलाना साहब भी है उम्मत मोहम्मदिया। ठीक हम्म है। हम्म। लेकिन यहाँ पे मौलाना साहब का दर्जा आम हाँ इंसान से बहुत आला है। हाँ वो वारिसुल अंबिया है। हाँ। समझ में आया? हेलो। वारिस वारिस हैं। आपकी आवाज आ रही है और जा रही है। वारिस हैं अंबियाओं के। हाँ, अंबियाओं के वारिस है। अंबिया के वारिस झूठ नहीं बोला करते। ठीक है। हम्म। तो दज्जाल जो है ना, हम्म। वो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है। हाँ, ये तो है, दिख तो रहा है, नहीं मुझे नहीं, भी ये दिख तो रहा है। है नहीं। हम्म ईमान वाला होगा तो ही दिखाई देगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हम्म चाहे फिर वो हम्म कातिब हो या गैरू कातिब हो। हम्म। दज्जाल खुल गया है। नबी खुल अकरम खुल रहा है। खुल गया है, खुल रहा नहीं है। खुल गए अब खुल कैसे गया है? मैं कुछ हाँ, दिख यही नहीं रहा यही प्रॉब्लम है ना कि देखो, है। मौलाना है। फिरका परस्त है। हाँ। क्या है? हम्म। फिरका परस्त है। आप समझ रहे? मेरी बात को दोहराओ, हूँ मत करो। मैं वही तो बता रहा हूँ का मतलब क्या होता है? नहीं, समझ में नहीं आता मेरे को ना कि सामने तो वाला सुन रहा है कि किधर और ध्यान दे रहा है। हाँ फोन पे है ना, आमने सामने थोड़ी बैठा है। हाँ हाँ, तो मैं वही तो बोला हाँ, हूँ तो कि आप हाँ एकदम ठीक है। इत्मीनान से बैठे हो। हम्म। हाँ, तो मेरे बात पे गौर करो जरा। मैं कह रहा कर हूँ रहा हूँ, कि ठीक है, बोलिए। पूरे की पूरी दुनिया घाटे में है। हम्म अल्लाह जमाने की कसम खा रहा है, वक्त की कसम खा रहा है। कौन से वक्त की कसम खा रहा है? वल असर। हम्म समझ में आया? हम्म असर का वक्त का कसम खाता हूँ, सारा का सारा इंसानियत खास खसारे में, घाटे खसारे में। में, हम्म सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमाल किए। हाँ। हम्म
सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए। किस बात पर ईमान लाए? अरे ये दज्जाल शैतान छुपी हुई चीज पर ईमान लाओ। समझ में आ रहा है? अल्लाह नहीं है मगर अल्लाह है फिर भी, ठीक है? अल्लाह इस दुनिया में दिखाई नहीं देता है लेकिन फिर भी अल्लाह है, इस बात पर ईमान लाओ। सबसे पहले बात कि अल्लाह है कि नहीं है, क्योंकि देखो आज जो कौम है जिससे हमारा मुकाबला, हमारा जिनसे पाला पड़ा है ना, वो कोई शिया नहीं है, बरेलवी नहीं है, देवबंदी नहीं है। समझ में आ रहा है? शिया नहीं है, सुन्नी नहीं है, वहाबी नहीं है, बरेलवी नहीं है, देवबंदी नहीं है। हमारा पाला मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड से पड़ा हुआ है, जो कांटा चम्मच से खाती है और कागज से गांड पूछती है। तुम लोग अगर अपने आपस में ही बॉक्सिंग करोगे तो हम भी क्या बॉक्सिंग करेंगे तुम्हारे साथ में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जिसको मिल जाए वो फिरका परस्ती में कभी दोबारा नहीं आता है। हाँ, तो अभी दारुल उलूम के अंदर तुमको वो नॉलेज मिलता ही नहीं है जो नॉलेज अल्लाह ने हमको दिया है। तो तुम तो मौलाना से सीखते हो ना, तुम मौलाना से सीखते हो। इधर भी कोई भी जमात में जाओगे तो मौलाना से ही सीखते हो ना? नहीं क्या नहीं? से सीखते हैं। अरे तो किताब तुमको कौन बताएगा कि ये किताब हक है? कुरान और सुन्नत ही हक है, ये तुमको मौलाना बताएगा ना? सही समझते हैं ना, कुरान और सुन्नत का किताब, कुरान और सुन्नत से खुद से नहीं समझते हैं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलिमों को तुम्हारे ऊपर डालकर गया है। हाँ, आलिम वारिसुल अंबिया को तुम्हारे ऊपर निगराह बना कर गया है। समझ में आया? सबसे पहले हिसाब किताब जहन्नम में फेंका जाएगा तो आलिमों को ही फेंका जाएगा। गलत नहीं बोलता मैं, गलती करूंगा तो टोकने का बिंदास। समझ रहे? गलती एक्सेप्ट करने में पीछे नहीं हटते हम। छोटा हो जाना नहीं है गलती एक्सेप्ट करना, बड़ा हो जाना है। हाँ, अच्छा ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हाँ, ये जो काटा चम्मच वाली जो कौम है ना, ये आदम की औलाद है, जो 1000 में से 999 इस वक्त पे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये 999 आदम की औलाद जहन्नम में जाएगी। हाँ, तो अभी तुम्हारे मौलाना बोलते हैं नहीं खोले याजूज माजूज। अल्लाह बोलता है कि देखो वो हरामी सूदखोर जिसने बैंकिंग सिस्टम बना के तुम लोगों को अपना गुलाम बना दिया है, मेरा गुलाम बनने के बजाय, मेरा गुलाम बनाने के बजाय तुमको अपना गुलाम बना दिया। वो यहूदी अगर जब अंबिया के करिया में पहुंच जाएंगे, जिनको हमने हराम कर दिया है बस्ती, जिनके ऊपर वो बस्ती हराम कर दिया है, वो हरामी लोग वो बस्ती में पहुंच जाएंगे तो समझ जाना याजूज माजूज खुल गए। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? मुफ्ती आजम। कौन कह रहा है? मुफ्ती आजम कौन है? अल्लाह। सबसे बड़ा मुफ्ती कौन है? सबसे बड़ा फतवेबाज अल्लाह है। मुफ्ती किसको बोलते जो फतवा देता है? तो सबसे बड़ा मुफ्ती है आजम। सबसे बड़ा मुफ्ती कौन है? अल्लाह है। समझ में आया? अल्लाह ने तुमको बोल दिया, अल्लाह ने तुमको बोल दिया कि याजूज माजूज खुल गए होगे जब यहूदी लोग वापस अंबिया के करिया में घुस जाएंगे। बगैर याजूज माजूज की मदद के लोग जा नहीं सकते। तो पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका दोनों ने मिलकर यहूदियों को फिलिस्तीन में घुसा दिया। हाँ, और तुम्हारे उम्मत को, तुम्हारे नबी की उम्मत को गाजर मूली की तरह टमाटो केचप बना दिया। सही बात है, ये तो है। हाँ, तो ये इतने इंसानों की जो जान जा रही है, ये याजूज माजूज कत्ल कर रहे हैं और तुम्हारे मौलाना सो रहे हैं। आई बात समझ में? अब मैं तुमको समझाता हूँ एक हदीस से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला कयामत के दिन आदम की औलाद को हुक्म देगा कि जाओ जन्नत में। कहाँ जाओ? जन्नत में जाओ। ठीक है, जन्नत में बोलो है जाओ, बोलेंगे जाओ।
आदम अलैहिस्सलाम सवाल करेगी, अल्लाह मैं जाऊँ अपनी औलादों को कैसे कैसे लेके जाऊँ, कौन सी औलाद को लेके जाऊँ? तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि हर 1000 में से 999 जहन्नम में लेके जाओ और एक को जन्नत में। तो सहाबा इकराम डर गए थे। अच्छा, समझ में आ रहा है? आपने स्पीकर ऑन किया क्या? नहीं, स्पीकर नहीं है। तो ये वॉइस रिटर्न हो रही, थोड़ा दिमाग का नहीं, वो ऐसी हो रहा है ना, इधर ऐसे आवाज आ रहा है, क्या कर सकते हैं? हाँ, कुछ बोल नहीं सकते, मेरा भी फोन टैप होते रहता है, नेता लोग सुनते रहते हैं, कहीं आतंकवादी। हाँ, नहीं, तो सही है, मगर अभी तो सही है ना। खाना पीना नाश्ता पानी हो गया तुम्हारा? मेरा खाना पीना नाश्ता पानी करने के लिए पैसा लगता है और पैसा हमारे पास है नहीं, और हम पैसे के लिए ना इस्लाम को नहीं छोड़ सकते। तो हाँ सुनो, तो यार कुछ तिजारत नहीं कर रहे हो क्या? अरे यही तो मेरी तिजारत है, आखिरत की तिजारत यार। अरे आखिरत इससे पहले कौन पाता था मुझे? किया जाता है तिजारत करना भी आखिरत की तिजारत है। अरे तो तिजारत करते करते जेल चला गया, अभी ट्यूशन बंद है, हमारे ट्यूशन में कोई बच्चा आता नहीं है। हाँ, तो अभी टीचर से मौलाना बन गए, पता नहीं कैसे। हाँ, ठीक है, ये है। और हो गया नाश्ता? नहीं किए? अब आप कुछ कर ही नहीं रहे। हाँ भाई, अरे किससे बात कर रहे, कैसे बात कर रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। दूसरे से बात कर रहे क्या? नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूँ। हाँ समझे अली भाई? आप कुछ तिजारत वगैरह नहीं कर रहे, और आप इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ। अरे भाई सुन मेरे भाई, मैं खलीफा बन गया हूँ मुंबई के अंदर मेरे मुसलमानों का। कैसे बनोगे यार? आप तो तिजारत को आखिरत के तिजारत पे लगे हुए, बोलते दुनिया का तिजारत नहीं कर रहे हो। अरे खलीफा अपनी तिजारत को साइड में रखता है और उम्मत की बेहतरी के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान करता है। समझ में आया? बाबा साहब अम्बेडकर तो ने बच्चा मरवा दिया, उसकी बीवी मर गई, उसका खुद का भी मर्डर हो गया तुम लोगों के लिए। अपना तिजारत नहीं करोगे तो तुम अपनी खिलाफत कैसे करोगे? या तो मैं तिजारत कर लूं या तो मैं दीन सीख लूं। तो दीन सीखने के लिए भी करना ही पड़ेगा ना। चलो अभी रख दो, अभी मेरे को पट्टी मत पड़ाओ। मैं ना 37 साल का हो गया लो, मदद करने वाला ना सीधे हाथ से करता है मदद, उल्टे हाथ को ये पता नहीं चलता है। मेरे को सिखाओ मत पैसे कैसे कमाते। पैसा मैं 22 साल की उम्र में कमा रहा था, 50,000 महीने। 50,000 महीना समझते? हाँ, तो अभी मैं 37 हूँ और मैं ना ये कागज के पैसे को दज्जाली पैसा है, सूद है, इसको हराम समझता हूँ। खाली मजबूर हूँ क्योंकि मैं इस दुनिया में पैदा हो गया हूँ इस दौर में। ऐसा है? अरे भैया, हम दज्जाल खुलने के बाद में पैदा हो गए तो हमारी क्या गलती है इसमें? अच्छा, क्यों कागज का पैसा क्यों हराम है? इसका कुछ बात होगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मैं तुम्हें 2 चीजें दिए जा रहा हूँ, जब तक इन 2 चीजों को मजबूती से थामे रखोगे तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। अच्छा। सहाबा इकराम बोले क्या है वो 2 चीजें? बोला एक अल्लाह का कलाम, दूसरा मेरा फरमान। एक अल्लाह का कलाम, दूसरी मेरी सुन्नत, नबी की सुन्नत। नबी की सुन्नत खाली दाढ़ी रखना नहीं है, नजरों को झुका के चलना नहीं है मर्दों। नबी की सुन्नत बैठ के पानी पीना भी है और दिनार और दिरहम में तिजारत करना भी है। क्या दिरहम तुम्हारा कागज का हो गया? नहीं, तो उससे कुछ नहीं हुआ ना, दिरहम था वही। भाई सुन, मेरे को मत सिखा। मैं ना बच्चे लोग को सिखाता हूँ, तुम्हारे अहले हदीस और अहले सल्फी जमात के लोगों को, समझ रहा है? मैं ना सिखाता हूँ, मैं सीखता नहीं हूँ। डॉक्टर के पास जाकर ऐसा नहीं बोलने का ये वाली गोली दो। उसको सूद है ही नहीं उसमें। अरे सूद जो कर रहे हो वो सूद कर रहे हैं। अरे भाई के अंदर जो सूद कर रहे हो वो सूद है ना। सुनो, अब ये तो अरे ओ भाई साहब सुनो, मेरी बात सुनो, सिखाओ मत मेरे को। सुनो कैसे है तो अभी अब बताते हैं कैसे। आप बता रहे हो तो वही चीज बता। अरे भैया, जब तुमको एक चीज समझा रहा और वही चीज समझने के लिए तुम्हारे पास में सब्र नहीं है तो दूसरी चीज तुम नहीं समझ सकते। अच्छा,
पहली चीज जो मतलब समझा रहा हूँ, मान लो कि सूद है वो। पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मैं तुम्हें दो चीजें दिए जा रहा हूँ, इसको मजबूती से पकड़ना, ढीले से नहीं पकड़ना, ढिल्लम ढिल से नहीं पकड़ना, मजबूती से पकड़ना। ये नहीं कि छूट गया तो छूट गया। दिरहम का शक्ल में यही पैसा आ जा चुका है। अरे पहले 100 रुपए का नोट में शादी हो जाता था, अभी 100 रुपए का नोट में बकरी भी नहीं आता है, मुर्गी भी नहीं आता है बे। हाँ भाई, मगर वो तो महंगाई की बात है ना। अरे तो महंगाई होता है। अरे महंगाई तो शैतान दज्जाल का हथियार है बे। अरे मगर शैतान का ये महंगाई जो हो रहा है, अरे महंगाई से सुसाइड कर रहे लोग, हथियार है, ठीक है, काम हो रहा है। अब उसके अंदर आप बोलेंगे कि दिरहम और दिनार था, वो अलग हो गया। एकदम मोदी जी के अंधभक्तों की तरह बात कर रहे हो यार। मोदी जी अगर भाई नहीं यार, मोदी को मैं कुछ नहीं समझता यार। अरे तो तुम है ना मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी कुछ नहीं समझ रहे हो। अरे यार तुम बात ही गलत कर रहे हो यार, ऐसा। अरे कैसा बात गलत कर रहे? दिनार किधर है बे? अरे दिनार क्या मालूम है? सुन। हाँ, कैदुल फुकरा अय्यकून कुफरा, इसका मतलब बता। जिसने कुफ्र क्या कैदुल कुफरा? कैदुल फुकरा, हाँ, कैदुल फुकरा अय्यकून कुफरा। क्या कैदुल फुकरा, फुक्र किया, कुफ्र किया, क्या है ये? अरे तुम है ना रेडीमेड मुसलमान लोग है ना, डायरेक्ट मौलाना बन जाते हो तुम लोग, डायरेक्ट पैदाइशी मुफ्ती बन जाते हो। गलत बात कर रहे हो, सही तो बोलो। सुनो मैं क्या बोला, तुम गलत बता रहे हो यार, ये साफ बात है। दीन में सुनो सिखाओगे तो फिर ऐसी बात निकलेगी। मैं बोला तुमको, जो गरीबी की कैद में आ गया वो काफिर हो गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसका मतलब है पैसा है तो दीन है, धर्म है, ईमान है। पैसा कौन सा? नबी ने जो दिया है सुन्नती पैसा, उसको पैसा बोलते हैं। अगर कोई मौलाना बोल दिया तुमको कि नबी ने जो पैसा दिया था उसी को सुन्नती पैसा बोलते हैं, ये पैसा सुन्नती पैसा नहीं बोला जाएगा, तो कौन सा पैसा बोला जाएगा इसको? भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सीधी सीधी बात तेरे को। सुन सवाल का जवाब चाहिए। इसमें सुन्नत, इसमें रिबा तो है नहीं, रैब तो है नहीं, वही ये देखे सुन रिबा किसको बोलते हैं मालूम है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके पूछते हैं, तू मुझसे बहस मत कर, मैं पूछ कर आया हूँ इसलिए तेरे को प्यार से समझा रहा हूँ, तो ठंडे दिमाग से सवाल कर, सिखा मत, ठीक है? और फक्र क्या बोल रहे हो? उबैदुर रहमान है वो, उबैदुर रहमान नाम है आपका? ने किया क्या है? उबैदुर रहमान नाम है आपका? यार ऐसा। हाँ, आपका नाम क्या है? उबैदुर रहमान। देखो, इज्जत सिर्फ अल्लाह की है, उसके रसूलों की है, और मोमिन बंदों की है। किसकी है? जितने गरीब लोग हैं, फकीर लोग हैं, मतलब वो कुफ्र करते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब कैसी बात करते हो? मेरे कहने का मतलब नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? ये ऐसा कुछ भी नहीं। अरे उबैदुर रहमान, सुनना मेरी बात, सबर रखेगा तो ठीक, नहीं तो कट करने का ऑप्शन है तेरे पास। तुम बोलते जा रहे हो। अरे तो बता रहे हो तो सुन भी बात बता दे गोचू, तकरीर के अंदर मौलाना बोलते रहेगा तो बीच में टोकते रहेगा उसको। यार मौलाना बन रहे हो यार, तुम मेरे से मुबाहिसा कर रहे हो, तकरीर करने बैठे हो यार। तू मेरे को फोन किया ना रे? कर रहे हो ना? तू मेरे को फोन किया ना? काय को फोन किया तू मेरे को? फोन काय को किया तू मेरे को? अच्छा ठीक है, तो तुम्हारा अकीदा यही कि मतलब ये मेरा अकीदा मत कर। सुन, मेरा अकीदा नहीं, मेरा अकीदा कुरान के अकीदा सेम है। तेरे को क्या बोलने का बोल। तुम्हारा अकीदा तो दुरुस्त है नहीं यार। तुम मेरा अकीदा और कुरान का अकीदा सेम है। सुन की शक्ल को सूद बता रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम फिरका परस लोग है ना, तुम फिरका परस, पता है पहले तो तुम फिरका परस RSS की नाजायज औलाद हो। किसको? RSS? मैं तुम सारे फिरका परस जो मेरे को मुसलमान मानने को तैयार नहीं है ना, जो मेरे को मुसलमान मानने को तैयार नहीं है, वो फिरका परस दूसरे को यार तुम मतलब किसी मुसलमान को ऐसा बोल? अरे ओ उबैदुर रहमान, ओ भाई साहब, तुम पे कोई फतवा नहीं दिया, समझे कि नहीं? अपने दिल पे मत लो, तुमसे लेन देन हुई नहीं है, तुम्हारे बारे में फतवा नहीं दे रहा मैं।
तुमको इस्लाम समझने का है, के बारे में भी मत तुमको इस्लाम समझने का है तो बात करने का, इधर बकचोदी करने का टाइम नहीं है मेरे पास। खुद काफिर हो जाओगे। बकचोदी करने का टाइम नहीं है। काफिर मुनाफिक मुशरिक तुम्हारे मौलाना करते हैं, हम मुस्लिम मुस्लिम करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं। करता है वो करने दो उसको, मगर हाँ तो तू फोन काय को किया? काय को किया फोन? फिरका परस्त है, आरएसएस मुसलमान को तुम बोलोगे फिरका परस्त है। अरे तो है नहीं क्या अभी? है नहीं क्या? बरेलवी देवबंदी शिया सुन्नी वाबी है, मेरे बाप ने बनाया क्या फिरका? अरे तो उनका रहने दो ना, उनका रहने दो, काय के लिए रहने दो? मेरे इंडिया में सुन, कुछ भी तो मेरे बाबा साहेब अम्बेडकर के इंडिया में रहने का ना, तो इंडियन बन के रहने का, फिरका परस्त बन के नहीं है भाई। हाँ, बाबा साहेब का कुछ भी नहीं है। अबे सुन, बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होता ना, बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होता ना, मोदी जैसे आतंकवादी लोग हैं ना, तुम लोग को गाजर मूली की तरह कब का काट चुके होते थे, कब का काट चुके थे। अबे क्या कर रहा है? उखाड़ लेगा क्या तू? तुम सुनो, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं होते ना, तो तुम में ना मुसलमान कटुए लोगों को ना पाकिस्तान में सीधा शमशान घाट पहुंचा दिए होते लौड़े। बाबा साहेब अम्बेडकर, तुम गलत आदमी हो, ऐसा बात करते हो। बाबा साहेब अम्बेडकर कुछ भी नहीं, तो तेरी माँ की छूत है तू, लौड़े के बाल है तू बहुत नीच आदमी है। नीच आदमी है तो बात बहुत सही के लौड़े कॉल करने आए कुछ है क्या? रख लौड़े मेरे बाप बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बोला, तेरी माँ को छूट देंगे रे लौड़े के बाल। अबे पागल है तेरे। सुन मैं क्या बोल रहा, मैं बाबा अम्बेडकर मैं इतना मादर चोद नहीं हूँ कि मैं तेरे रसूल को गाली दूं, तो मैं तेरे बाप को गाली दूंगा, तेरी माँ की चूत। मतलब तू इतना मतलब तू मेरे बाप को गाली देगा, तेरी माँ का भोसड़ा तेरी। अरे नीच आदमी तू। अरे नीच नहीं, तेरी माँ को तू अपनी माँ को चोद के पैदा हुआ है लौड़े फिरका परस। हराम खोर, पता नहीं तेरी माँ। अरे ना लौड़े के बाल सूद कूद खाते हो मादर चोद, हराम खोर हमको बोलते हैं लौड़े के बाल। तेरी माँ का भोसड़ा, दोबारा कॉल नहीं करना मादर चोद, दोबारा कॉल नहीं करना मादर चोद, में तो फोन में घुस के मारूंगा लौड़े के बाल। लौड़े फिरका परस भाग तो नहीं हुआ है। अच्छा कर रहा है मतलब वो तेरा मोदी जी को अल्लाह ने पैदा किया है। सुन लास्ट बात बोल रहा है मोदी जी ने, सुन मोदी जी ने अल्लाह ने ना, सुन अल्लाह ने मोदी जी को पैदा किया तुम जैसे लोगों की गाड़ में लाइन डालने के लिए। चल तेरी माँ की चुत, अभी यूपी में जीतेगा योगी और तुम्हारे गाड़ में टकला ही घुसाएगा। रुक अभी यूपी में योगी जीतेगा, तुम्हारे गाड़ में वो अपने टकला ही घुसाएगा, तुम्हारी माँ का भोसड़ा। रुको अभी लंड नहीं डालेगा, टकला ही डालेगा। रुको अभी, चल तेरी बहन की चुत फिरका परस बुल्ले मुल्ले के पिल्ले भाग लौड़े के बाल मुंह पे तेरे बाला साहेब अम्बेडकर के सबके मुंह पे मुंह तू भोसड़ी के चूत मारी के सामने आके बोलेगा गाड़ में दाम है 2 बाप की औलाद बहनचोद तीर डालता हूँ। अबे लौड़े 200 बाप की औलाद सामने आके बोलेगा तेरी माँ का भोसड़ा। माँ को छोड़ अभी चुप। हाँ आगे ना लौड़े मुनाफिक मादर चोद, जब तक मुनाफिक आगे ना औकात में अपने भड़वे फिरका परस लोगों की पहचान है। जब जीत नहीं पाते ना तो गाली गलौज पे आ जाते भड़वे। दोबारा बाबा साहेब अम्बेडकर को बोलेगा ना तो सामने आके बोला तेरी माँ का भोसड़े में चले जाएंगे। अम्मा को चोद के तेरे ऐसा एक और पैदा करेंगे शरीफ। अभी तू दिखना नहीं, चल तेरी शरीफ पैदा करेंगे लौड़े। बहुत हो गया लौड़े, अभी तो शुरू हुए। भोसड़ी का भी कभी उस पे भी मत दिखना भैंचोद। अरे तेरी माँ को चोद देंगे लौड़े, बहन नहीं चोदेंगे। तेरे अंदर माँ बहन है, तेरी अम्मा को चोद देंगे मादर चोद। दोबारा दिखना नहीं लौड़े के बाल मेरे मैसेज पे, और कॉल करना नहीं। तू तो बहन और सूद से पैदा लौड़े के बाल कॉल करना नहीं बोला, सूद मारी के तेरे को फोन रख रहा है कि तेरी माँ चोदते रहूं मैं साले में तेरे को तो अच्छा है तो बोला। अरे लौड़े के बाल सुन, मुंह खराब कर लिया। तू बाबा साहेब अम्बेडकर को गाल कुछ नहीं बोला ना, तेरी माँ की भोसड़ी के मुँह है मेरा हगा हुआ लौड़े। अपने अम्बेडकर मेरा हगा हुआ गु है भोसड़ी के, तू मेरा हगा हुआ गु है। चल भाग हगा हुआ गु है तेरी माँ की चूत। जो गु है वो तेरी अम्मा का मुँह है लौड़े। क्लियर आदमी है, भाग एकदम से। अरे तेरी बहन को चूदू, तू बाबा साहेब अम्बेडकर को कुछ नहीं कैसे बोला रे? शान से गिरेला लौड़े के बाद लांडिया कटुए पाकिस्तानी को चूदू आतंकवादी। कुछ भी नहीं बे अबे अम्बेडकर। अरे भोसड़ी के मैं क्या बोल रहा हूँ, तेरी फोटो मिलना मांगता लौड़े, ऐसा तेरे को ढूंढेगे ना मादर चोद कुत्ते की तरह। तू भोसड़ी के मारेगे तेरे को, तेरे को माफी भी मंगवाएंगे लौड़े। मेरे लौड़े तेरे कुत्ते की तरह मारेंगे। तेरी माँ की चूत एड्रेस दे और फोटो दे व्हाट्सएप पे। आजा
और व्हाट्सएप पे फोटो दे, आजा आजा ने तेरी गाड़ी में घुस जाएगा लौड़े, पाकिस्तान बना देगा वहाँ पे। तू किधर है बता? हाँ? कुर्ला में है क्या? मैं सेंटा क्रूज में, तू किधर है बता? ओ तू उधर ही रहेगा, वो उधर ही रहेगा, तेरी माँ की छूत में भी रहेगा अभी मैं। भाग साले। बाबा साहब अम्बेडकर को बोलेगा तेरी बहन को चोदू, लौड़े आतंकवादी, तेरी बहन का चोदू ना पाकिस्तानी। हाँ लौड़े, बुल्ली कटवा लिया तो जन्नत में चले जाएगा तेरी माँ की चूत तेरी। हाँ बुल्ली कटवाने से जन्नत में जाएगा तेरी माँ का भोसड़ा तेरी। हाँ बाबा साहब अम्बेडकर की इज्जत करने का तेरी माँ की चूत ने तो इंडिया में रहने का नहीं। शर्म नहीं सिखाएगा ऐसा? तेरी माँ का भोसड़ा बाबा साहब अम्बेडकर की इज्जत करने का नहीं तो इंडिया में रहने का नहीं। लौड़े फोटो भेज, तेरी माँ चोदने में टाइम नहीं लगेगा मेरे को। लेना देना है तू। अबे लौड़े हमारे इतने है ना मियाँ भाई दोस्त लोग, मेरे से वो तो मेरे पास इतने कट्टर मियाँ भाई दोस्त लोग है ना, तेरी माँ चोदने में टाइम नहीं लगेगा लौड़े पाकिस्तानी। अबे अभी समझा क्या रे? चुप रहे, बहुत हो गया तेरा। चूत मारी के हम है ना सिर्फ मियाँ भाई पे भरोसा करते, तेरे से दोगले कटोरे पे भरोसा करेगा तेरी बहन को चोदू और छोटा हो जाएगा हमारा इंडिया। चल भाग। हाँ भागूगा, तेरी माँ को चोद के भागेगे थोड़ी, उधर ही खड़े रह के लंड का भाड़ा भी लेके तेरे से। निकल, तेरी माँ को चोद रहा हूँ, लंड का भाड़ा दे लौड़े। साले बेकारी साले फकीर, लंड का भाड़ा दे रहा है कि तेरी माँ को चोदा हूँ, तेरी बहन को चोदा हूँ, तेरे पूरे पाकिस्तान के मुल्लों को भी चोद दिया हूँ लौड़े के बाद। अबे लंड का भाड़ा दे। फोन किया है, फोन का लिए किया लौड़े? फोन किया रे चूत मारी के? फोन क्यों किया चूत मारी के? लंड का भाड़ा दे, तेरी माँ को चोद दिया मैंने, तेरी बहन को चोद दिया, भोसड़ी के मुफ्त में हलाला करवाओगे लौड़े? तेरी माँ बहन है ही नहीं। अबे हलाला क्या है भाई? तेरी माँ बहन है ही नहीं। ये हलाला है क्या? अबे तू क्या से क्या बोलता है? मैं क्या बोल रहा हूँ? हलाला वाला क्या है रे? क्या इस्लाम का नाम खराब करके बैठे लो तुम जैसे भोसड़ी के। अबे रुक, बात कर बे मुँह पे। मोदी जी नहीं होता तो बहन जो तुम लोग औरतों को चोट चोट के भोसड़ी के रंडी बना देते थे। बाप बोलता है तो 3 तलाक बोल के भोसड़ी के। अबे चल तेरी बहन को चोदू सामने आ, तेरी माँ को भी चोद दूंगा, तेरे को भी चोद दूंगा। बाप है क्या? क्यों नहीं? एक बाप है। लंड के बाद सामने आके बात करना रे। लौड़े औकात दिखा दिया ना, किसको क्या क्या है? हाँ औकात दिखा दिया। मेरे को भोसड़ी के गुमराह बोला था, तू क्या भोसड़ी का शरीफ है? तू क्या शरीफ है? भोसड़ी के चूत मारी के गाली गलौज कर रहा, तू शरीफ है भोसड़ी के? चल तेरी माँ का भोसड़ा, तेरी लंड का भाड़ा दे। तेरी माँ को चोदेला, तेरी बहन को चोदेला है, तेरे को चोदेला, लंड का भाड़ा कौन देगा? साले तेरी माँ बहन नहीं है। अरे भैया लंड का भाड़ा कौन देगा? लंड का भाड़ा दे, तेरी बहन को चोदू फिरका परस मुल्ले के बुल्ले। अबे तेरी माँ बहन नहीं, तू बात मत कर। मैं क्या बोला? काय के लिए बात मत करते? क्या भोसड़ी के? तू क्या मेरी आइटम है क्या लौड़े के बाल तेरे से बात करेगा? तो साले चल तेरी माँ बहन है नहीं, तू बहुत मेरा बाप ही आया होगा भोसड़ी के तेरी अम्मा के पास में। इतना भीड़ है मादर चो, गाली खाने के बाद में भी रख रही रखो। तेरी माँ चुदा है तूने ना, तेरी माँ तो तूने चुदा है ना फोन पे। अब ये रिकॉर्डिंग जाने वाली है लाला, ये रिकॉर्डिंग जाने वाली सोशल मीडिया पे। उबैदुर रहमान बता दी कैसा? अबे मेरे को भी तो बताना पड़ेगा ना मैं कितना मादर चोद हूँ। तेरी माँ बहन नहीं है तेरे जैसे मादर चोदों के लिए मुझे भी बताना पड़ता है मैं कितना मादर चोद हूँ। तेरी माँ बहन है ही नहीं, तू कहाँ से आदमी? अरे कहाँ आदमी? हाँ सीधा है ना, तेरी माँ के भोसड़े से आया हूँ। अब तेरी माँ चूदने का मोड़े वापस तेरे माँ के भोसड़े में जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? अब की बार योगी मोदी तीनों को लेके आता हूँ, अमित शाह को भी लेके आता हूँ। मारूंगा तो चल भाग चल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लौड़े के बाल फिरका परत मुल्लों की गाड़ मारने के लिए मोदी जी आया है। मोदी जी सिंगल हड्डी साले, अगर एक मार तो खून में से मारेगा लौड़े के बाल। अबे तेरी माँ को तेरी भोसड़ी के गाली देने नहीं आती बहन से कैसा लांडिया रे लौड़े के बाल। जा जाके मार पंक्चर बना लौड़े के बाल, सुअर छोड़ा था क्या? पंक्चर बना भोसड़ी के। तेरी यही औकात है लौड़े, धर्म के नाम पे लड़ने वाले मादर चोदो। चल तेरी बहन को चोदू, धर्म के नाम पे लड़ता मादर आतंकवादी। तेरी माँ का आतंकवादी भोसड़ी है। तेरी माँ को चोदू, बेटी है बेटी, तेरी बेटी है क्या? तेरी बेटी को भी चोद देंगे भोसड़ी के। नो बका चुकीला माफी ना है निकल। तेरी माँ का भोसड़े में पूरा महाराष्ट्र, तेरे माँ के भोसड़े में पूरा महाराष्ट्र। अब ज्यादा बोला तो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश तीनों डाल दूंगा तेरी बहन को चोदू। इतना बड़ा भोसड़ा है तेरी अम्मा का। मुझसे निकला कहाँ से भोसड़ी का आया है रे?
कहाँ से आया वो सड़ी के आतंकवादी? ये इस्लाम का नाम खराब करने कहाँ से आया रे मादर चोद? ये बड़वे